चर्चा में जल्दी से शामिल करता हूं नीरज जी, क्योंकि अब यहां पे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो गिरफ्तार हो गए हैं, ममता आपसे अलग हो गई हैं। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इंडिया अलायंस की मजबूती कहीं बची है? रवि भाई, इस देश की जनता के सामने पिछले 9.5 साल में एक अन्याय काल चल रहा था। ऐसा अन्याय काल जिसके अंदर युवा बेरोजगार हो गए, छोटे मध्यम व्यापार जो थे वो एकदम खत्म हो गए, महंगाई का आलम तो ऐसा रहा कि सरकार तो आपकी जेब से सीधे सीधे पैसा निकालने लगी, और वो जीएसटी और नोटबंदी जो आपके साइलेंट पार्टनर और स्लो पॉइजन की तरह आपके जीवन में घुल गए, उस अन्याय काल के 9.5 साल पूरे हुए। आज जब उस अन्याय काल को खत्म करने की बारी आ रही है, तो आप देखिए केंद्र की सरकार क्या करती है। इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल और इस देश का जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके खातों को इन्होंने बंद कर दिया और उसमें से 115 करोड़ रुपए चोरी कर लिए और अपनी तरफ उसको डाइवर्ट कर लिया। इस देश के अंदर एक मुख्यमंत्री जो झारखंड में थे, हेमंत सोरेन, उनको एक फर्जी मामले में जेल में डाल दिया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक ऐसे मामले में जेल में डाला जिसमें पिछले 2.5 साल से इन्वेस्टिगेशन हो रही। और अगर ईडी की बात को वर्बेटम मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल सूत्रधार है, चार्जशीट करके उनको परमानेंट अयोग्य कर दीजिए। लेकिन आज इस समय में देखना होगा कि जब सामने चुनाव है, देश की जनता ने ये बनाया है, तो चोर दरवाजे से 12,000 करोड़ रुपए तो बीजेपी ने खाए, जिसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये हुआ है भाई, क्योंकि आपने 2 का नाम लिया, का तथ्य भी ठीक कर दो। 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 2592 करोड़ रुपए भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिए, और कंपनी के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही थी। इससे मजेदार 34 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी का कापा पड़ गया। 3 महीने के अंदर 1863 करोड़ रुपए भाजपा को दे दिए। हालांकि नीरज जी, थोड़ा सा ऑडियो क्रैक हो रहा है, हल्का सा ऑडियो आपका क्रैक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं काउंटर सवाल आपसे पूछ लेता हूं। सवाल यह है कि जब आपका गठबंधन नहीं हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ से, तब तो आप कह रहे थे कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जो भी आरोपी हैं उनको जेल में होना चाहिए। आज अलायंस हो गया है तो आप अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। रवि भाई, मैं आपको ये बात पहले अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर रहा था कि आज 2.5 साल से जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसमें आज इनको ये लग रहा है कि इनके पास सारे मौजूद हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, तो आप ट्रायल कराइए ना। ईडी का काम तो चार्जशीट करना है ना, आप चार्जशीट करिए, ट्रायल शुरू कीजिए, और उसमें अगर वो गुनहगार तो आप उनको परमानेंट अयोग्य कर दीजिए। लेकिन एक जो भ्रष्टाचार आपके सामने, ऐसी 41 कंपनियां जिनसे इन्होंने लिया, वसूली, उनको आप क्यों नहीं आज कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? आज देश में जो शिक्षा है, ठीक है, लेकिन चंदा तो आपने भी लिया है, चंदा तो आपने भी लिया है, कांग्रेस ने भी लिया है, चाहे वो फ्यूचर गेमिंग वाली कंपनी हो, मेगा इंजीनियरिंग हो, जिसपे भी छापे पड़े, आपने भी चंदा लिया है। अब उन्होंने 100 लिया है, आपको 10 करोड़ मिले हैं। अब उनका चंदा या फिर घोटाला कैसे जनता, इसमें दोनों में डिफरेंस कैसे करे? रवि भाई, देश की जनता को अब बेवकूफ मत समझिए। इस देश के अंदर नेताओं को गद्दी पर बैठाती है तो वो समझदार जनता मालिक जो है वो ये जानती है कि जैसे ही मेगा इंजीनियरिंग इनको बॉन्ड के पैसे देता है, उसको 14,000 रुपए के जब टेंडर अवार्ड हो जाते हैं तो समझ आता है कि भ्रष्टाचार है। एक शरद चंद्र को छोड़िए, 31 कंपनियों की बात करिए ना, जिनके ऊपर ईडी का हुआ और उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया और वो कार्रवाई खत्म हो गई। से बड़ी बात ठीक है अक्टूबर की क्या साख है जब वो कहता है कि अनवर्दी फ्रेंड, उस अनवर्दी फ्रेंड की बात के ऊपर आप विपक्ष को जेल में डाल दें। लेकिन आपने ठीक है, लेकिन अब डाटा जो है वो डाटा जो है, अच्छी बात ये है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो या फिर ईडी के मामले हो,
ये सब जनता के सामने। अब जनता इन सारे घटनाक्रम को, इन तस्वीरों को कैसे विश्लेषण करती है, कैसे सोच विचार करती है, उसके बाद कैसे सोच के बाद वोट देती है, ये देखने वाली बात होगी। ये